जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th इतिहास भारत में राष्ट्रवाद। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। यह 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यह जो रॉलेट एक्ट था 18 मार्च 1919 को क्या किया था, अंग्रेज क्या किया था, लाया था। इसके लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भारत लोग में क्या हो रहा था, एकजुटता हो रहा था। सब भारत लोग मिलके भारत को आज़ाद करने के लिए क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे और एकता बनाने की कोशिश कर रहे थे, एकता बना रहे थे। इससे कुचलने के लिए अंग्रेज क्या किया, साजिश किया। इसके लिए एक न कानून ला दिया जिसे रॉलेट एक्ट कहा कि कोई न जिसे भारतीय एकजुट न हो पाए। इसको क्या करने के लिए, भारतीयों के एकजुट होने से इसको क्या अलग करने के लिए, तितिर बितिर करने के लिए, छितारने के लिए यह क्या किया गया था, कानून अंग्रेज लाया। रॉलेट एक्ट की घटना मार्च 1919 को घटा था। यह जो मुख्य रूप से घटना हुआ 1919 में हुआ। जो रॉलेट एक्ट लाया हुआ 1919 में। बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ये जो देख रहा है कि यहाँ पर आंदोलन पे ही आंदोलन का हो रहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सीडन रॉलेट की मदद से, जो इसका जो मेन जो लाने वाला था, यानी जो कानून बनाने वाला था, वह था सर सीडन रॉलेट। यही जो बनाने था कानून, इसी की अध्यक्षता में, इसी का मालिकाओं में यह रॉलेट एक्ट का क्या था, कानून बना था। कानून को लाया गया था जिसमें शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। यह एक ऐसा कानून है कि कोई भी व्यक्ति को अगर शक हो गया कि लगता है कि आंदोलन कर रहा है, लगता है कि ये ऐसे बदमाशी कर रहा है, या लगता है कि ये आदमी को एकजुट कर रहा, जिस पे अगर उसको शक हो जाता था, यह वैसा कानून था जिसे शक के आधार पे वो गलती करे चाहे न करे, उससे मतलब नहीं है। हमको आपको पर लगा कि आप गलती कर रहे हैं, अंग्रेज क्या लगता था कि फलाना आदमी गलती कर रहा, वो गलती कर रहा, उसको शक के आधार पे, जिसपे उसको शक हो गया और उसको क्या किया जाता था, बंद कर दिया जाता था जेल में, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। यही जो रॉलेट एक्ट कानून क्या था, शक के आधार पे क्या कर दिया, किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता था और उससे जो बहुत सारा अत्याचार किया जाता था। इसमें अंग्रेज में भारतीय जनता पर तरह तरह के अत्याचार किया जाता था। भोजन में वासी भोजन तथा गंदे नाली का पानी पीने को दिया जाता था। यह एक ऐसा कानून था कि जिसके तहत शक के आधार पर कोई भी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था, बंद कर लिया गया। और बंद करने के बाद उसके जो बहुत बुरा अत्याचार किया जाता था। ऐसा अत्याचार किया जाता जिसको सहन करना अनपॉसिबल। बासी भोजन, सड़ल गलल, पीने के लिए पानी गंदा, वैसे वैसे क्या करता था, अंग्रेज व्यवहार करता था जो सहन से का था, असहज था, आदमी नहीं सकता था, वैसा ऐसा बिहेवियर व्यवहार करता था। इस एक्ट में तहत न अपील, न दलील और न वकील, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था। एक ऐसा कानून था जिसके तहत न आप कोई अपील नहीं कर सकते हैं कि भाई हमको आखिर तू काहे पकड़ा, क्या कारण था, नहीं आप कोई दलील दे सकते हैं, नहीं आप कोई प्रूफ ला, प्रूफ आपको पास है भी कि हाँ भाई हम यहाँ आज मतलब कोई घटना घटा, हम वहाँ नहीं थे, और फिर भी अंग्रेज के खाली शक के आधार पर हमको अगर बंद कर लिया और वो करे पर आप रहिए चाहे ना रहिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। आप गलती कीजिए चाहे मत कीजिए, आप पे केवल शक होगा और बस आपको क्या करता था, बंद कर देता था। इसमें ना कोई अपील करना था, ना कोई दलील दे सकता है और ना कोई वकील रख सकता है जो अपना बात को अपने पक्ष की ओर से क्या कर सकता था, रख सकता था। माने आपको पकड़ लिया, आपको जो जो मुकदमा मन करेगा लगाएगा, जो जैसे मन तैसे करेगा, उसमें नहीं कोई जाकर वहाँ पर सुनवाई कर सकता है, ना कुछ दलील रख सकता है, ना कोई अपील कर सकता है, ना कोई वकील रख सकता था। माने मन मौजी जो मन सो करने की क्या थे, बात थे, जिसके कारण इसे सुनवाई नहीं होता था, जिसके कारण इस काला कानून के भी संज्ञा का, इसमें कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं,
जिसके तहत लोग इसको क्या कर दिए, नाम दे दिए काला कानून। या माने ये ऐसा कानून जो माने मुख्य रूप से ये यह चलते लाया था कि लोग एकजुट न हुए, एकजुट होंगे, एकता बनाएंगे ना, तो फिर क्या करेंगे, हम लोग के दिक्कत डालेंगे। वैसा कानून बना दिए कि कोई लोग एकजुट न हुए, हम लोग से क्या करें, डराते रहे। इस कानून के विरोध मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक ने केंद्रीय व्यवसायिक सभा को त्याग पत्र दे दिया। इन लोग जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे और मदन मोहन मालवीय, मजहल रुक जो ये सब थे, केंद्रीय में उन लोग का काम करते थे। इन लोग क्या करते, इस्तीफा देके छोड़ दिया, कहा कि हम लोग अब तुमको यहाँ काम नहीं करेंगे। इस कानून से गांधी जी भी आहत हुए। उन्होंने इसे अनुसूचित, अन्यायपूर्ण स्वतंत्रता को हरण करने वाला तथा नागरिक के मूल अधिकार की हत्या करने वाला बताया। जो गांधी जी भी इस कानून से बहुत ज्यादा क्या हुए, आहत हुए। या गांधी जी बोलने लगे कि अनुसूचित, अन्यायपूर्ण स्वतंत्रता को क्या करना, हरण करने वाला का एक कानून है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भारतीय जो एकजुट हो रहे हैं वह एकजुट न हुए। रॉलेट एक्ट का मुख्य रूप से यही कारण था। उस समय कहा रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, 1918 में खत्म हुआ था, उस 14 से स्टार्ट था। तो उस समय जितने भी भारतीय लोगों को कुछ मौका मिल गया था, इससे अंग्रेज जितना भी था सब कहाँ बदल था, प्रथम विश्व युद्ध में। भारत के लोग जो अंदरे अंदरे जो नेता थे वो सब क्या कर रहे थे, एकजुट करने में एकजुट कर रहे थे। एकजुट करने के बावजूद जो अंग्रेज सरकार था, फोकस तो सबसे ज्यादा उन्हें युद्ध पर था। उस तरह भारत में बहुत ज्यादा क्या हुआ, एकजुटता हुआ। यही एकजुटता को नष्ट करने के लिए, माने खत्म करने के लिए रॉलेट एक्ट कानून का किया था, अंग्रेज लाया था। इस कानून के तहत शक के आधार पर कोई मैंने गलती करे चाहे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं, लगा शक है कि ये गलती कर रहा है, बस उसको क्या कीजिए, बंद कीजिए ना। और उस पर ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, बिना मर्जी के जो मन सो का करना, कानून को क्या करना, लगा देना धारा, और उसको ये 10 साल 20 साल को सजा को क्या कर देना। यह एक क्या था, काला कानून के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है।